बहुत सारे मेल फ्रेंड्स बनते हैं, पर हमारा ना एक ऐसा मेल फ्रेंड रहता है जो हमारी लाइफ के लोएस्ट स्टेज में, लाइक हमारी लाइफ की रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही हो, फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, हम लिटरली ऐसे रो रहे हो कि हमें सांस नहीं आ रही हो, और वो बंदा ना बिना किसी जजमेंट के हमारी सारी बातें सुन रहा होता है और हमें बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देने की पूरी कोशिश करता है। Okay, isn't that like all friends in life in general? स्थिति की अगर हम पॉइंट से बात करें कि चीज़ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि इंसान ब्रेक डाउन एक्सपीरियंस कर रहा है, उस मोमेंट में आई थिंक तुम्हारा जो भी करीबी दोस्त होगा, जो भी तुम्हारा वेल विशर होगा, आई थिंक टू अ ग्रेट डिग्री तुम्हारा अक्वेंटेंस भी, अगर इफ दे कम अक्रॉस यू विद दैट सिचुएशन, दे वुड सिट डाउन विद यू, एंड बेसिक ह्यूमैनिटी में काफ़ी लोग वुड स्पेंड देयर टाइम, ड्रॉप एवरीथिंग एंड बी लाइक क्या चल रहा है। यहाँ तक आई गेट इट। उस मेल फ्रेंड की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जब वो बुरे टाइम में होगा तो तुम उसका साथ दोगे या तुम उसके बदले में उसको कुछ दोगे। वो सिर्फ एज अ फ्रेंड, एज योर गार्जियन। यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड हो गया, एज अ गार्डियन, यानी कि वो इंसान ओवरली अवेलेबल है। हम यहाँ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, ओवर एक्सेसिबिलिटी, ओवर प्रोवाइडिंग। एक इंसान तुमको एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, अभी इसके मुंह से वो वर्ड निकला गार्डियन। वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, नॉर्मल बिहेवियर के अंदर आता है क्या ये? एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इनटू योर लाइफ हो रहा है। कहां से वो इतना टाइम निकाल पा रहा है? इसको एक बार ऑब्जेक्टिविटी से देखते हैं। जिसके बाद भी अगर ऐसा दोस्त है जो कि मतलब पूरे टाइम जब भी बोलो अवेलेबल रहता है, घंटे घंटे जब तुम्हें चाहिए होता है इंसान अवेलेबल है। तुम्हें अगर ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर बन के आ जाएगा, तुम्हारे को कोई भी काम कराना है तो तुम्हारा काम कर देगा, कभी ना बोलता ही नहीं है उस इंसान के। कह रहा है मैं हूं, तुम्हें जरूरत क्यों है किसी की? मैं हूं ना। इफ आई एवर बिकम अ फ्रेंड लाइक दिस टू समबडी एल्स, मे बी द मोटिवेशंस कुड बी दैट आई वुड लाइक टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। यानी क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड होंगी किसी की, वाइफ होंगी किसी की, या आई एम एक्चुअली डीपली इन लव विद दैट पर्सन। वरना ओवर इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जिंदगी में कोई इंसान अगर कर रहा है, इतने लेवल पे कर रहा है, इतने लेवल पे इमोशंस, एनर्जी, कॉग्निटिव एनर्जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिसोर्सेज वो दे रहा है तुमको, फ्री फोकट में क्यों दे रहा है? क्योंकि वो सेल्फलेस है, महात्मा है। काफी लोग हो सकते हैं जो भले हैं, मैं अपने तक मैं पुट कर सकता हूं कि अगर मेरे पास, मुझे पता है मेरी सारी चीजें परफेक्टली चल गई, और अगर मेरे 3 घंटे बचे हैं या 2 घंटे बचे हैं, श्योर आई कैन स्पेंड इट ऑन हेल्पिंग समबडी, बट दैट कम्स वंस माय स्टफ इज टेकन केयर ऑफ। I have responsibilities too, to myself, by the way, not just responsibility again outwardly, inwardly. I will take care of myself first. So that's how I think normally people work. That's how mature people work. Unless super urgent हो, that's an emergency situation की बात नहीं कर रहा हूं मैं। As your mentor, as your angel, he's just See, mentor, angel, मतलब सारे रूल फुलफिल कर रहा है। there to listen you and to tell you कि you are not wrong, okay? I am with you. और Isn't that also very very messed up? एक इंसान yes man बन के बैठा है तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हें, अगर तुम गलत भी हो, तुम्हें वो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे जिंदगी से, तुम्हारे जहन से, तुम्हारी थिंकिंग से वो पर्सपेक्टिव निकाल ही ले जा रहा है। तुम गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम इतने परफेक्ट हो। Isn't that indicative कि इंसान में भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करता है तुम्हारे बारे में, इसलिए वेनरेट कर रहा है तुमको, ऑलमोस्ट वर्शिप कर रहा है। द हाई लाइकलीहुड कि तुम लेट्स से 10 इंसिडेंट्स में जो तुम शेयर करो उस इंसान के साथ, एटलीस्ट 5 में 50% रॉन्ग तुम भी हो, या 7 में 50%, या ऑल 10 में 50% रॉन्ग तुम हो। लेट्स से इंसिडेंट टू इंसिडेंट जो भी चीजें डिफर कर रही हैं, इन सम प्लेसेस प्रॉब्ली यू आर 80% रॉन्ग, यू आर वेरी अनफेयर। मे बी तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं कुछ पर्सनैलिटी के, तुम खुद रियलाइज नहीं करते हो, एंड उसको पता है, एंड ही इज जस्ट केटरिंग टू दोस, ही इज इनेबलिंग दोस, ही इज इनेबलिंग वर्स्ट बिहेवियर्स इन यू और बैड बिहेवियर्स, because he's always just telling you you're never wrong. That's also a terrible friend, by the way. That's a very very bad friend. जो ये प्रॉब्लम तुझे लग रही है वो टेम्परेरी है, वो सॉल्व हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगता है यार शायद ये सही कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लड़कियां डायरेक्ट उन्हें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाती, बट वो हमारी सिर्फ आवाज सुन के, हमारी शक्ल देख के। So also this is a very crucial part. Without realizing, implicitly इसने जो रोल दे रखा है इंसान को, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर का, यानी मेजर कॉग्निटिव एनर्जी ले जाने वाला टास्क, दिमाग खर्चा करने वाला टास्क। यानी मेरे पास, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं क्या करती हूँ, आउटसोर्स कर देती हूँ, क्योंकि ये बैठा है, जब ने 4 घंटे लगाएगा, सोल्यूशन सोचेगा, मुझसे फोन में बातें करेगा, फोन काट के फिर सोचेगा, फिर मुझे 4 घंटे बाद फिर मेरी जब बात होगी, फिर मेरे को कहेगा और पर्सपेक्टिव सुनो। मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी करी है, मैंने और सोचा, मैंने अपने दोस्तों से बातें किया, मेरे को जानकार है इस चीज में, मैंने उनसे बातें करी। तो तुम्हें डायरेक्ट पूरा स्वाद या फॉर्मूला या इक्वेजन मिल गई, उसको इक्वेजन तक पहुंचने का जितना काम था वो कोई और ही कर रहा है। सो ये रोल हमने दे रखा है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है बैठ के, प्लस सपोर्ट सिस्टम मेजरली वो बना हुआ है, प्लस ओवर अवेलेबल है। समझ जाते हैं कि भाई
देयर इज समथिंग रॉन्ग, तू मुझे बता सकती है। कहीं भी आप बताते हो ना तो वो आपके घर के नीचे होंगे, आपको मोमोज खिलाने ले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका मूड बेटर। सो मैच्योरिटी में जो लोग दोस्त होते हैं, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पहली चीज, हमारे आने जाने अगल बगल लोगों में एंड विद एज तुम देखते हो 40 नौटंकियां चलती है सबकी जिंदगी में साइमल्टेनियसली, अडल्टहुड थिंग्स हैं वो। एंड द थिंग इज द वे यू डील विद देम इज यू एक्सटेंड अ नज। अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? नहीं, कूल, आई अंडरस्टैंड, दैट्स इट। क्योंकि कई बार लोगों के पास सारे फैक्ट्स नहीं होते, कई बार लोग खुद अपने दिमाग में उसको मल कर रहे होते हैं। कई बार इंसान रहता है कि भाई अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, या फिर ये चीज मैं खुद से सॉल्व करना चाहता हूं। हर जगह इंसान नाक नहीं घुसाता, क्योंकि हम ऑटोनॉमी में दूसरे की, एजेंसी में दूसरे की, एक इंडिपेंडेंट इंसान होने का जो दर्जा है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसको मैच्योरिटी कहते हैं। भाई तुम एक अपने बीइंग हो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं तुम्हारा ठेका नहीं हूं, मैं तुम्हारा हकदार नहीं हूं, मैं क्रिएटर नहीं हूं तुम्हारा कि तुम्हारे कोई प्रॉब्लम होगी मैं सुपर इंपोज कर दूंगा इन सब लड़कों की जिंदगी में। खुद मैं लिख के दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस अनसॉल्व 50 खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वो इग्नोर मार के बैठे हैं। तुम्हारे पास कुछ घंटे हैं, सबके पास हाथ में कुछ गिवन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वेरिएबल्स अनेक हैं। जो स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है अक्रॉस डोमेन्स, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू लेके आता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, टाइम लेता है डिसीजन मेक करने में, एग्जीक्यूट करता है जो डिसीजन मेक करता है उनको, वो इंसान की जिंदगी बेहतर होती है। जो उन एबिलिटीज को डाल रहा है इन चीजों में, इस आशा में रिटर्न में कि एक दिन कुछ मिलेगा, इस आशा में रिटर्न में कि भैया एक दिन ये मुझसे प्यार कर लेगी या फिर मेरी बन जाएगी, या फिर इतने लेवल में इसको डिपेंडेंट बना लूं अपने पे, जो आई थिंक यही इनडायरेक्टली मे बी इम्प्लिसिटली ये लड़के कर रहे हैं कि इतनी ओवर अवेलेबिलिटी से मैं क्या कर रहा हूं, इंसान को हैबिचुअली यूज टू करा ले रहा हूं अपने से, एंड मे बी दैट विल टर्न इनटू अ रोमांटिक थिंग वन डे, एंड मे बी इन सम इंस्टेंसेस इट डज, पॉसिबल है। बट द थिंग इज, लुक हाउ कॉस्टली इट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, तुम्हारी खुद की जिंदगी पे अटेंशन डालना। मैं सुबह उठा, मेरे साथ दिमाग में है कि भाई मेरे को आज यूनिवर्सिटी के ये करना है, मेरे को अपने खुद के लिए काम करना है, ये भी जो भी स्किल्स मैंने लिख रखे हैं मुझे इन पे काम करना है। मैंने जैसे शताब की वीडियो देख रखे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अटैक मोड जिन्होंने ले रखा है वो फाड़ है भाई। मैंने भी रिसेंटली अटैक मोड लिया और मैंने अपना पूरा बना लिया सिस्टम। और जिसने भी सिस्टम बना लिया है, अब सबसे खूबसूरत बात क्या है, अब वो सिस्टम तुम तोड़ नहीं सकते। तुम अगर तोड़ रहे हो तो तुम अपना फेलियर रेट बढ़ा रहे हो, प्लस अब तुम भाग नहीं सकते उससे, वहां अब वो फीड हो रहा है। मेरे पास एक सिस्टम है, सडनली थ्रेड डिटेक्शन ने नोटिस किया इसकी शक्ल में प्रॉब्लम है। नाउ मेरे पास एक चॉइस है, मेरे सिस्टम के हिसाब से मैं 8 बजे सारे टास्क मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं फ्री हूं, 8 बजे मैं तेरे को कॉल करता हूं, फिर आराम से बात करेंगे। दिस इज समथिंग जो मैच्योरिटी से आएगी, जहां पे तुमने अपने आप को प्रायोरिटी रखा। फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, तुमने उसको लेकिन वहां पर रखा जहां पे तुम अपनी हानि नहीं कर रहे हो। ये जगह पे जहां पे इंसान ने कहा मेरा गया भाड़ में, मैं तुम्हारे घर के नीचे बैठने वाला हूं, मैं तुम्हें मोमो खिलाने ले जाऊंगा, मेरा सिस्टम गया भाड़ में हो जाए, जिससे आपको फील हो कि आप वर्थलेस नहीं हो यार। देयर इज समवन जो एक्चुअली सोचता है कि आप कुछ हो लाइफ में। जानती हूँ कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा एक मेल फ्रेंड जरूर होगा। प्लीज उसे टैग करो और बोल दो कि मैं बोलती नहीं हूँ पर तू स्पेशल है मेरे गधे। और जिंदगी में बहुत सारे मेल फ्रेंड। वाह, दिल पे हाथ रख के बात कर ले भाई, तू अपनी जिंदगी मार रहा है कि नहीं मार रहा। तू देखता है उसको तो तेरे को अच्छा लगता है, यहाँ पे तेरे को होता है कि यार और ज्यादा इससे बात करूं, यार और ज्यादा रात को बात करें, यार इसने मेरे साथ उस दिन ये बात कही थी मुझे बहुत पसंद आई, ये सोचती है मैं अट्रैक्टिव हूं, यार क्या हमारा हो सकता है एक दिन रिलेशनशिप हो जाए। यार तेरे को जलन होती है जब एक दूसरे लड़के से बात करती है, तू दोस्त नहीं है फिर। राइट ऑफ द बैट ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर ले। मैं तुझे फ्यूचर बता देता हूँ। 10 साल में तुम कहीं और होगी जिंदगी में, तुम एक दिन फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, जो भी खोलोगे, देखोगे इससे बच्चे हो चुके हैं, तुम्हें एक्चुअली कोई फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो इतनी स्ट्रांग, वो मिट मिटा के कुछ नहीं हो चुकी होंगी, मिट्टी हो चुकी होंगी। तुम्हारे 50 क्रश होते हैं जिंदगी में। तुम्हारे हाई स्कूल में भी क्रश था, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में 3 क्रश थे, एक दूसरे कॉलेज की लड़की थी वो भी क्रश था। मे बी इंटेंसिटी डिफरेंट थी उनकी, और यहाँ पे भी तुम हो सकता है तुम कह रहे हो इंटेंसिटी बहुत हाई है, लेकिन हो सकता है अभी 2 साल बाद सेम इंटेंसिटी तुम किसी और के साथ क्रश में कर रहे हो। लेट्स बी रियल, 10 साल में 15 साल में जब तुम देख रहे होगे तो कोई भावना नहीं बची होंगी, और तुम शायद देख के ये भी ना कहोगे यार मैं इसके पीछे मैं क्यों पागल था बे। एज के साथ हम सब चेंज भी हो जाते हैं, यूथ चला जाता है। जो ब्यूटी, खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस जिसको तुम आज इतना बड़ा एलिमेंट मान के बैठे हो कि इसको मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, वो एलिमेंट इंडिपेंडेंटली फ्लीटिंग है, टेम्पररी है। लेकिन 10 साल बाद जो आज कर रहे हो उस टाइम का उपयोग बहुत मैटर करता है। तुम कहां होगे, कोई इतना मूर्ख नहीं होता, उसको भी समझ में आ रहा है। तुम भी चीपड़ अगर हो रहे हो तो उसको दिख रहा है ये चीपड़ हो रहा है। तुमको एक फ्री का सोशल सपोर्ट सिस्टम में ओवर डेडिकेटेड AI सिस्टम मिला हुआ टेक्निकली, जो 24/7 अवेलेबल है, जिससे कुछ भी टास्क बता दो वो करने को तैयार है। लड़की ने पूरी रील में एक बार भी मेंशन नहीं किया कि ये उसके लिए क्या करती है, वो जितना भी टाइम अलॉट कर रहा है उससे उसकी जिंदगी में कितनी खोटी हो रही है। नथिंग, शी जस्ट केयर्स कि
वो मेरे लिए कितना कर रहा है, एंड उसके लिए थैंक यू यार। बहुत सारे पहलू और मार्कर्स आते हैं, मोमेंट्स आते हैं जहां पे सामने वाले को दिख रहा है तुम अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। अगर तुम कोई 6 महीने में एग्जाम तो आ रहा होगा, कोई तो जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई तो स्किल डेवलपमेंट की बात तुम कर रहे थे, कोई तो धंधा स्टार्ट करने की बात कर रहे थे, कुछ तो तुम सोच रहे थे अपनी जिंदगी में मैं रेवोल्यूशनरली चेंज करूंगा अपसाइड डाउन। वो इंसान देख तो रहा है ना तुम यहां क्या कर रहे हो शाम को इस वक्त मेरे घर के नीचे, तुम पूरे दिन फोन पे क्या करते रहते हो, तुम अपनी रात की नींद क्यों तबाह करे हुए हो, उसको दिख रहा है क्योंकि तुम उसके साथ कर रहे हो। जितने लड़के भी ये विश करके बैठे हैं कि लड़कियों को ठीक करना है, लड़कियों को रियलाइज करना है, तुमको सिर्फ अपनी जिंदगी का ठेका लेना है। 10-12 साल में ये इंसान अनरिकग्नाइजेबल होने वाला है। कुछ सालों में इंसान चला जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये तुमसे प्यार नहीं करता, ना इसको कोई तुमसे रिश्ता बनाना है। एक दिन आएगा ये नीड जो तुम्हारी रिश्ता बनाने की है, ये ऑपोजिशन में आएगी उसकी नीड के एक रिश्ता क्रिएट करने की किसी और के साथ। उस दिन तुम होगे हर्ट, क्योंकि जब ये किसी की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, वो जो लड़का होगा वो फुलफिल कर देगा सारी नीड्स जो तुम इस वक्त फुलफिल कर रहे हो। तुम अपने पार्ट सीखो, तुम अपने हाथों पे ध्यान दो, तुम अपनी बुद्धि पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, एक बार अटेंशन दो कि मैं कर क्या रहा हूं और मेरे को मेरी इस उम्र के हिसाब से आइडियल लाइफ क्या है। एक पैरेलल यूनिवर्स में जो भी तेरा नाम है वो जी रहा है, तेरी सारी टाइमलाइंस में एक आइडियल टाइमलाइन है जहां पे तू सबसे बेस्ट जिंदगी जी रहा है अपनी। स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम था, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग में है, बता वो आइडियल सेल्फ क्या डिसीजंस ले रहा है और वो क्या डिफरेंट डिसीजंस है। बाय क्रिएटिंग अ सिमुलेशन तुम देख रहे हो कि आइडियल डिसीजंस क्या होंगे, सिंपल अपने आप को डिस्टेंस करके। और तो देख पा रहे हो कि यार एक्चुअल में आइडियली मेरे को यार कल ये करना चाहिए था, मेरे को परसों ये करना चाहिए, मेरे को भाई इस तरह से सिस्टम में काम करना चाहिए। भाई मैं अगर श्वेताब का कंटेंट देख रहा हूं तो मैं उसको इनैक्ट नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे ये प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करनी चाहिए। बात तो सही कर रहा है यार, मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं रियलाइज कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्शन रिपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे एक्शंस अभी भी वही गलीच हैबिट्स में चल रहे हैं, वो गलीच इमोशंस अभी भी मुझे डोमिनेट कर रहे हैं। जहां मेरी जिंदगी जानी चाहिए बढ़िया, ये वाली नहीं जा रही है। थोड़े सैक्रिफाइसेस हैं, कर दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अकेलापन महसूस होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन ये जो आइडियल सेल्फ पे जो जा रहा है ना, ये फाड़ता चला जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं कर रहे, हम कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। टोटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जिस दिन मैच्योर बनोगे, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हैवी बनोगे। एक रीजन है, डिसीजन मेकिंग को एबिलिटी कहा जाता है। चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ लो, चाहे साइकोलॉजी पढ़ लो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, चाहे मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ लो, एबिलिटी अक्वायर करते हैं प्रैक्टिस करके। अगर तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है बढ़िया, अगर लेट्स से भाई स्टार्टिंग में सिंगल थे तो तुम, लेकिन यहां तो कल्टीवेट हुए हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी है, इतने पॉइंट्स ऑफ व्यू तो है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो तुम्हें सिखाया गया ना बचपन में, पिल जाओ भाई रिलेशनशिप में, एक प्यार में और वन साइडेड में, उससे तुम कुछ सीखोगे, घंटा सीखोगे। खाने तक नहीं आता रिग्रेट से, 2 रोटी नहीं आती रिग्रेट से। पॉइंट ही क्या, उसका रिटर्न ही नहीं है कुछ। 2 कौड़ी की चीजें रिग्रेट सीखना। काम कर लो, दबा के काम करो, ये सब बकवास से निकलो। जहां पे तुम बैठे वन साइडेड प्रोवाइडर बने हुए हो किसी के, भाग।